वेदों को ईश्वर की वाणी कहा जाता है। वेद हमेशा से थे। सृष्टि से पहले जब कुछ भी नहीं था, सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, अंधकार भी नहीं, ईश्वर उस समय भी था और वेद उनके हृदय का हिस्सा थे। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी से अग्नि, सूर्य व वायुदेव को वेदों की प्राप्ति हुई। आगे चलकर उन्हीं से ऋषि मुनियों द्वारा वेदों का प्रचार प्रसार हुआ। तो आइए हम वेदों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नई से नई वीडियो आपको डेली के डेली मिलते रहें। साथ ही अपने कमेंट भी जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं और अगर कोई सुधार की आवश्यकता हो तो मैं उनमें सुधार भी कर सकूं, इसलिए अपने कमेंट अवश्य दीजिएगा। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 42 के बारे में जानेंगे। हे पूषा देव, हम पर सुखों को न्यौछावर करें। पूषा देव से प्रार्थना की गई है कि हे पूषा देव, हम पर सुखों को न्यौछावर करें, यानी कि हमें बहुत सारा सुख दें। पाप मार्गों से हमें पार लगाएं। हे देव, हमें आगे बढ़ाएं। हे पूषा देव, जो हिंसक, चोर, जुआ खेलने वाले हम पर शासन करना चाहते हैं, उन्हें हमसे दूर रखें, यानी कि बुरी संगति से हमें दूर रखें, क्योंकि जैसी संगति होगी वैसे ही हम रह पाएंगे, कोई उन्नति नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी संगति खराब है तो हम खराब स्थिति में होते चले जाएंगे, और अगर हमारी संगति बहुत अच्छी है तो हम स्वयं भी उन्नति करेंगे और अपने साथियों को भी उन्नति के लिए प्रेरित करेंगे। हे पूषा देव, मार्ग में घात लगाने वाले तथा लूटने वाले कुटिल चोर को हमारे मार्ग से दूर करके विनष्ट करें। आप हर किसी की दोहरी चाल चलने वाले कुटिल हिंसकों के शरीर को पैरों से कुचलकर खड़े हों, अर्थात उन्हें दबाकर रखें और उन्हें बढ़ने न दें। हे दुष्ट नाशक मनुष्य पूषा देव, हम अपनी रक्षा के निमित्त आपको स्तुति करते हैं, यानी आपकी पूजा अर्चना करते हैं। आपके संरक्षण ने ही हमारे पितरों को प्रबुद्ध किया था। हे संपूर्ण सौभाग्य युक्त और स्वर्ण आभूषणों से युक्त पूषा देव, हमारे लिए सभी उत्तम धन एवं सामर्थ्य को प्रदान करें और हमें सामर्थ्य, वैभव, धन, यश की प्राप्ति कर सकें हम। हे पूषा देव, कुटिल दुष्टों से हमें दूर ले चलें, हमें सुगम सुपथ का अवलंबन प्रदान करें एवं अपने कर्तव्यों का बोध कराएं। हमारे क्या कर्तव्य हैं? हमारे कर्तव्यों का हमें समय समय पर बोध कराते रहें ताकि हम अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहें। हे पूषा देव, हमें उत्तम जौ अन्न वाले देश की ओर ले चलें, मार्ग में नवीन संकट न आने पाए। हमें अपने कर्तव्यों का ज्ञान कराएं, हम इन कर्तव्यों को जानें। पूषा देव, हमें सामर्थ्य दें, हमें धनों से युक्त करें, हमें साधनों से संपन्न करें, हमें तेजस्वी बनाएं, हमारी उदर पूर्ति करें। हम अपने इन कर्तव्यों को जानें। हम पूषा देव को नहीं भूलते, सूक्तों से उनकी स्तुति करते हैं। प्रकाशमान संपदा हम उनसे मांगते हैं, ऐसी संपदा जो प्रकाशित की जा सके और जो जीवन को प्रकाशित करे, कलंकित न करे, ऐसी संपदा की ही कामना की जानी चाहिए। इस सूक्त में पूषा देव के बारे में बताया गया है कि पूषा देव कौन है। ऋग्वेद में पूषा देव एक महत्वपूर्ण देवता हैं जिन्हें सूर्य और पशुओं के देवता के रूप में पूजा जाता है। पूषा देव को प्रकाश और जीवन के स्रोत के रूप में भी माना जाता है। पूषा देव को पशुओं के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। उन्हें पशुओं की रक्षा और उनके कल्याण के लिए जिम्मेवार माना जाता है। पूषा देव के रक्षक और पालक के रूप में हम उनको मानते हैं।
जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऋग्वेद में पूजा देव की महिमा और पूजा का वर्णन किया गया है। उन्हें एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में माना गया है। तो आइए, आज हमारा सूक्त हुआ 42। अब हम मिलते हैं सूक्त 42 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार सभी को। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो।